प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं। जितने भी अपन प्रश्न कर पाएंगे इतने करेंगे और बाकी अपन अगले दिन करेंगे। तो ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 मैट्रिक्स के बारे में अपन कल इसका परिचय अपन समझ लिया था, है ना। तो अपना पहला प्रश्न है इसमें, अवयव ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। ये अपने पास अवयव की रचना के लिए इसमें अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? अवयव की कोटि, इनमें कितनी कोटि वो अपने को बताना। अवयव की संख्या, इन अवयव की संख्या कितनी वो अपने को बताना है। तीसरा फैक्ट इसमें अवयव, यहाँ पे अवयव दे रखे हैं, इसके अपने को बताना है कि A1 3 ये इसमें कितने नंबर पे है ना, वो अपने को बताना है। तो अपन बिना रुके शुरू करते हैं, है ना। तो देखो, पहले अपने एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। कल जैसे मैंने पंक्ति और स्तंभ के बारे में बताया था, लेकिन जो पंक्ति होती है ना, पंक्ति जो होती है, इसमें से पंक्ति कितनी है आप बता सकते हो? पंक्ति सीधी रेखा को बोलते हैं। तो 1 2 3 तीन पंक्ति इसमें, है ना। और स्तंभ सीधे खड़े होते हैं, तो स्तंभ कितने? 1 2 3 4। तो स्तंभ इसमें है कितने? 4। ठीक है, ये दो जानकारी तो अपने को मिल गई, है ना। अब कोटि को अपन आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। किन कर सकते हैं। तो देखो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि अपने, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पहले अपने को क्या बताना है? अवयव की कोटि, है ना। अवयव की कोटि कितनी, हम जानते हैं कि जो अवयव की कोटि होती है, पहले अपन क्या करते हैं, इसमें पंक्ति देखते हैं। तो पंक्ति कितनी? 3 है ना। तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी? जो पहला अपना आंसर है 3 तो पंक्ति है, इंटू में स्तंभ कितने? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। तो ये अवयव की कोटि कितनी? 3 × 4, है ना। फिर अवयव की संख्या कितनी है? 4 3 12 अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, गिन भी सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो अवयव की संख्या कितनी? 12। तीसरा फैक्ट अपना क्या है? तीसरा फैक्ट है इसमें ये जो दे रखे हैं, है ना, इनके अपने को मान बताना है ना। इनके मान इसमें कितने हैं? तो पहला है अपने पास A13। A13 यानी ये क्या है? पंक्ति स्तंभ, है ना। तो अपने को चला गया, ये पहला वाला क्या होता है? पंक्ति होता है, ये स्तंभ होता है। तो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, है ना। तो पहली पंक्ति में और स्तंभ कौन सा देखना? तीसरा। तो ये पहली पंक्ति, स्तंभ तीसरा कौन सा है? ये पहली पंक्ति यही है। तो तीसरे स्तंभ में कौन सी संख्या? 19। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 19। इसका मान कितना है? 19। उसी क्रम में फिर आगे क्या है? A21। पंक्ति कितनी? दूसरी देखना है, और स्तंभ पहला। तो ये पहला स्तंभ कितना? 35। तो यहाँ 35 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे A33, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना? -5। ठीक, मैं थोड़ा आगे यहाँ कर देता हूँ। आगे क्या है? A24 यानी क्या? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्तंभ कितना? 12। फिर अगला A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2, 5/2। ठीक, यही अपने को इसमें बताना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। अगले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है अपना, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं?
यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी, है ना। इसमें दो प्रकार से उसने प्रश्न पूछा है। पहले अपने को किसी अवयव में 24 अवयव है तो उसकी कोटियाँ क्या हो सकती है, और 13 अवयव है तो उसकी कोटियाँ क्या हो सकती है ना। तो अपन दोनों प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, है ना। तो अपन करते हैं शुरू हल इसको। प्रत्येक प्रश्न में आपको हल लिखना नहीं बोलना है ना, अपने को बताना क्या है, कोटियाँ, है ना, कोटि। ठीक है, अवयव कितने होते हैं, 24, ये अपने को पता चल गया अवयव। ठीक है, अब मान लीजिए 24, तो 1 × 24 24 होता है ना। मतलब ऐसा करना है कि जिसका दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 24। अब 2 × 12 भी 24 होता है ना। ये भी एक संभावित कोटि हो सकती है। फिर पंक्ति 3 हो जाए, स्तंभ 18 हो जाए, फिर 8 हो जाए, तो 8 × 24 हो जाएगा। फिर पंक्ति 4 हो जाए और स्तंभ 6 हो जाए, तो 6 × 4 भी 24 होता है। ठीक, अब इसका अपन उल्टा कर देते हैं, पंक्ति 24 हो जाए और स्तंभ 1, ये भी तो हो सकता है। पंक्ति 12 स्तंभ 2, पंक्ति 8 स्तंभ 3, पंक्ति 6 स्तंभ 4। तो ये जो अपन ने ये कोटियाँ मतलब कि संभावित कोटियाँ निकाली है, कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी, 8 कोटियाँ। तो संभावित कोटियाँ कितनी हो गई अपने पास, 8 कोटियाँ। तो 8 अपने पास क्या है, संभव कोटियाँ हैं, कोटियाँ हैं। ठीक है, अगला फैक्ट अपना क्या बोलता है कि इसमें 13 अवयव, अब कितने लेना अपने को, 13 अवयव, 13 अवयव की कोटि, है ना। कोटे कितने, इसमें कितने कोटे होगी, है ना, ये अपने को बताना है। 13 तो एक से तो हो सकता है ना, 1 × 13, एक स्तंभ और 13, सॉरी एक पंक्ति और 13 स्तंभ। ठीक, एक उल्टा हो सकता है, 13 पंक्ति और एक स्तंभ। इसके अलावा बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो बन नहीं रहा, क्योंकि 13 दूसरा लेकिन मामला गड़बड़ा जाएगा। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये दोनों ही कोटियाँ संभावित होगी। तो 13 अवयव की कितनी कोटि बनती है, 2, 2 इसकी संभव कोटियाँ हैं। यही इसका मेन फैक्ट है, इस प्रश्न का आंसर है ना दोनों। उसने जो पूछा था 24 अवयव की कितनी कोटियाँ संभावित कोटियाँ, 8 संभव कोटियाँ, और 13 अवयव की 2 संभव कोटियाँ। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा, है ना। यही इस पहले वाले प्रश्न में क्या था, यही अपने को सेम करना है ना, कर लेते हैं, है ना। कोटियाँ बताना, अवयव कितने हैं, 18 अवयव है। ठीक है, अपने को कोटि बताना है। तो एक स्तंभ हो सकता है, सॉरी एक पंक्ति हो सकती है, 18 स्तंभ हो सकते हैं। दूसरे बार में देखा जाए तो 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 दूनी 18 बन रहा है अपना तालमेल। 3 पंक्ति 6 स्तंभ, इधर इसका उल्टा कर लो, 18 पंक्ति 1 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, है ना। तो कुल मिला के स्थितियाँ कितनी बन रही, 6 स्थितियाँ बन रही, यानी कि संभावित कोटियाँ कितनी है, 6 अपने पास संभव कोटियाँ हैं, कोटियाँ हैं। ठीक है ना, ये क्या है, सब कोटियाँ हैं। ठीक, आगे इसने 5 अवयव के बारे में बताना, 5 अवयव की कितनी कोटियाँ बनेगी, है ना। तो देखा जाए तो एक तो 5 से जाता है ना, 1 × 5, एक स्तंभ, एक पंक्ति हो सकती है, 5 स्तंभ हो सकते हैं। एक उल्टा कर लो इसका, 5 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसके अलावा क्योंकि विषम संख्या है
और तो इसमें जा ही नहीं सकते थे। संख्या सम हो तो अपन बना, लेकिन विषम संख्या में समस्या रहती है कि इसमें वो मल्टीप्लाई में वो संख्या प्राप्त होती नहीं, तो इसकी स्थिति दो ही बनेगी। तो संभव कोटियाँ कितनी होगी इसकी, 5 अवयवों की 2, तो 2 संभव कोटियाँ होगी इसकी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अगला प्रश्न है अपना, एक 2 गुणित 2 अवयव मतलब कोटि है ये, ए बराबर ए आई जे, इसकी कोटि दे रखी है, 2 × 2 की रचना कीजिए, है ना, रचना करना है इनकी, जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, और इनके अवयव के निम्न प्रकार से प्रदत्त है ना। तो देखो इसमें 3 टाइप के प्रश्न हैं, ए आई जी आई प्लस जे स्क्वायर बटे में 2, है ना, ये दूसरा सवाल है। तीसरा तो अपन सीरियल से करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसको करते हैं, ये वाले सवाल को अपन पहले करते हैं। ठीक है ना, तो पहले अपने को इसमें करना क्या है, अपने पास दिया क्या है वो देख लेते हैं। अपने पास जो दिया है ये दिया हुआ है ना, अवयव की अपने को रचना करना है ना, यही अपने को दिया हुआ है, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आई को हमेशा पंक्ति कहते हैं और जे को स्तंभ बोलते हैं। कितनी है इसका कोटि, 2 × 2। अब इसको अपने को रचना करना है ना, मतलब मैट्रिक्स बनाना है इसकी। तो स्तंभ कितने हैं, पंक्ति 2 स्तंभ भी 2, तो 1 2 है ना, पंक्ति स्तंभ तो 2 बना दे, पंक्ति 2 कर दे, 1 और कर दे इसको। अवयव क्या, ए ए ए ए ए, ठीक। और आपको समझ में, अब अपने को क्या करना है, ये तो बन गए। अब इसका अपन वो बता देते हैं इसमें, है ना, ये जो ए नंबर का, ये क्या है अपनी पंक्ति, ये अपना स्तंभ। तो स्तंभ को हमेशा अपन ये C1 ये C2, इंग्लिश को कॉलम बोलते हैं इसको, पंक्ति को रो बोलते हैं इंग्लिश में, ये R1 ये R2। ठीक है ना। अब जो ए नंबर का स्थान है यानी इसका एड्रेस क्या है, तो ये पंक्ति में पहले नंबर में है और स्तंभ में पहले नंबर में, तो पंक्ति स्तंभ, ये वाला स्थान, ये अवयव पंक्ति में पहले नंबर पे है और स्तंभ में दूसरा है, दूसरा स्तंभ है। इधर रो में 2 नंबर पे है, 2 नंबर रो में, और कॉलम में 1 नंबर में है। ये रो में 2 नंबर पे है और कॉलम में 2 नंबर पे है। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आपको इन तीनों सवालों में यूज़ करना है ना, इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। ठीक है, तो अपना सवाल क्या है, इसको भी लिख देते हैं, AIG, ठीक है, बराबर ब्रैकेट I + J वर्ग बटे में 2। I अपने को किसको मानना है, पंक्ति को, J किसको मानना है, स्तंभ को, है ना। अब इन सबको एक एक को अपन इसके मान ज्ञात करेंगे ना, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, क्या है, 11 को ज्ञात करेंगे ना, A11 यानी पंक्ति स्तंभ। ठीक है, ये मान अपन यहाँ रख देंगे, I की जगह 1 + J की जगह भी 1, J की जगह भी 1 वर्ग बटे में 2। इसको अपन सरल करेंगे, एक ने कितने होते, 2, 2 का वर्ग ऐसा ऐसा ऊपर रहेगा बटे में 2, 2 का वर्ग करेंगे कितने आएंगे, 4 बटे में 2, 2 से 4 काटेंगे तो कितने आएंगे, 2। तो यहाँ निकल के कितना आएगा अपने पास, A11 की वैल्यू 2, इसका मान ये आया। अब अपने को ये A12 करना, A12
यानी कि पंक्ति और स्तंभ। ये मान अपना आई जे में रख देना। आई को अपन पंक्ति मान लेते, जे को अपन स्तंभ मान लेते हैं, ठीक है ना। सेम प्रोसेस जो इसमें किया वही अपना को इसमें भी करना है ना। तो आई की जगह अपन 1 रख देते हैं, जे की जगह 2 रख देते हैं, ब्रैकेट में वर्ग बटे में 2, 2 ने 3, ये 3 का वर्ग बटे में 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 बटे 2, सॉरी वर्ग है मैंने क्यूब कर दिया, तो 9 बटे 2 आएगा ये, है ना। इसका मान 812 मीन्स 9 बटे 2, ठीक। आगे अब अपन दूसरे वाले इसका मान ज्ञात करते हैं ना, A21 का। ये क्या है, पंक्ति, ये स्तंभ। पंक्ति अपन आई को मान रहे, स्तंभ जे को मान रहे, तो आई की जगह अपन 2 रख देंगे, जे की जगह 1 रख देंगे, ब्रैकेट स्क्वायर बटे में 2, 2 ने 3, 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 बटे 2, ठीक। आगे अब चौथे नंबर के अवयव को ज्ञात कर लेते हैं, 822 है ना। आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, अब 2 + 2 वर्ग बटे में 2, ये छोटा ब्रैकेट लगाना जरूरी है, मत लगा इसको ना, हटा देना छोटा ब्रैकेट, मैंने इसे लगा दिया था। तो 2 ने 2 4, 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 बटे 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम में 2 8 16, तो 8 बटा 8 ही रहेगा इसमें। तो यहाँ से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, A11 मीन्स कितना मिला 2, A12 का मान 8 9 बटे 2, A21 का मान 2 बटे 9, और A22 का मान 18। ये कमाने लगाने बीच में ना, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। ले लो उसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इस सवाल का ही है ना, ये वाला नहीं। अब ये वाला सवाल करते हैं, कौन सा, इसको अपन करते हैं, ठीक है। तो क्या अपना मान करना था अपने को, यही सेम प्रोसेस है ना। ये ऐसा अपन लिख देते हैं, है ना? ये तो लिखा हुआ है, इसको बार बार लिखने की जरूरत है ना अपने को। ये अपने को ज्ञात करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता है ये अपने को लिख देना है ना। ये अपने को हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या मैट्रिक्स AIJ क्या है, इसकी टेबल क्या बनेगी, इसके ये स्पष्ट में दिया हुआ है कोटि 2×2 निर्माण करेंगे, वही जैसे पहले अपन निर्माण किया ना, यही अपने को इसमें निर्माण लिख लेते अपन डायरेक्ट, है ना। एक बार मैंने समझा दिया, दूसरी बार अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 पंक्ति बनेगी और 2 इसमें कॉलम बनेंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक। यहाँ से अपन फिर इसको हल कर रहे हैं अब, है ना। तो AIJ बराबर I बटे J। अब A11 का मान अपन ज्ञात करेंगे इसमें रखकर, है ना। तो A11 I को अपने पंक्ति मानना है, J को अपने को स्तंभ मानना है ना। तो I कितनी अपनी 1 और J कितना है अपना 1 बटा 1, तो ये फाइनल क्या निकल के आ जाएगा 0।
ठीक है, 1 से 1 कटेगा तो सॉरी 1 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 0 और 0। ठीक है, अब अपने को A12 पंक्ति स्तंभ इसका मान ज्ञात करना है ना। तो I अपने को 1 मानना है, J अपने को 2 मानना है, ये बचेगा 1/2। ठीक है, आधा मैं इधर कर देता हूँ या इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, नीचे जगह का क्या मतलब। A21 I को 2 मानना है अब, और 1 को J मानना है। तो ये 1 मिनट 21 है ना, 2/8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा। ठीक है, आगे A22 अब I को 2 मानना है, J को 2 मानना है, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। A11 का मान कितना है अपने पास 1, A12 का मान कितना आया 1/2, और A21 का मान 2/1, और A22 मीन्स 1। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को इसमें रचना करनी थी। चाहो तो आप इनको लिख सकते हो, कितनी कोटे कितनी है पंक्ति, कोई दिक्कत नहीं, भले इसे इसको करके आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये मत कर लेना, ये अलग है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब चौथे सवाल का तीसरा पार्ट है ना, इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ क्या दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है ना, इसको अपन उतार लेते हैं मैट्रिक्स को। A बराबर AIJ, इसकी कोटे कितनी है 2 × 2, इसके अकॉर्डिंग अपन इसका निर्माण कर लेते हैं है ना, किसका मैट्रिक्स बना लेते हैं है ना। स्तंभ भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो 1 1 1 ये अवयव हो गए, कॉलम भी 2 स्तंभ भी 2, वही सेम प्रोसेस 1 1 1 2 2 1 2 2, तीनों पार्ट में यही अपने को प्रोसेस करना है ना, अवयव यही रहेंगे इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से इनकी कोटि कितनी है 2 × 2। ठीक, अब अपने इसका मान ज्ञात करना है ना। पहला अपना दिया हुआ सवाल यहाँ पे AIJ बराबर क्या दिया हुआ है I + 2J स्क्वायर बटे होल स्क्वायर बटे 2। I की जगह अपने को 1 रखना है, I को अपन क्या मानना है पंक्ति, J को अपने को स्तंभ मानना है, बस ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहले अपन इसका मान ज्ञात कर A11 का, A11 का। ठीक है, I कितना अपना 1 है + 2, J कितना 1 है होल स्क्वायर और बटे में 2। ठीक, इसको अपन सरल कर लेते हैं, तो इसको इधर ही कर लेते तो बढ़िया रहेगा है ना। 2 एकम 2, 2 ने 1 3 है ना, 2 एकम 2 3, 3 स्क्वायर बटे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9/2। ठीक है, ये इसका A11 मीन्स 9/2 प्राप्त होगा। अब अपने को A12 ज्ञात करना, पंक्ति स्तंभ है ना, यही अपने को सब में रखना है ना, इस फार्मूले से अपन कर रहे हैं इसको है ना। तो I की जगह अपने को 1 रखना है इस बार +2, और J की जगह 2 रखना है होल स्क्वायर
बटे में 2, 2 दूनी 4 ने 1 5, 5 स्क्वायर बटे 2, 5 25 बटे में 2। ठीक है, ये इसका सामान्य कैलकुलेशन है तो है। अब अपने को A21 यानी पंक्ति स्तंभ ये ज्ञात करना है ना। तो आई की जगह अपने को 2 रखना है इस बार, 2 तो ऐसा फार्मूले का फॉर्मेट का, और जे की जगह 1 रखना है, होल स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 है ना, इन दोनों को गुणा करें, 2 एकम 2, 2 जुड़ जाएंगे 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग, ये वर्ग साथ में बटे में 2, 4 चौक 16, 16 बटे 2, 2 8 16। ठीक है, ये अपने को 8 प्राप्त हो जाएगा, ये 8 मेरे भाई है ना। ठीक, अब अपने को A22 इसके मान ज्ञात करना। अब आई की जगह अपने को 2 रखना है और जे की जगह भी 2, होल स्क्वायर बटे 2, और बाकी चीज़ अपन इसके मान किस से रखें ना, ये 2 और ये 2 ये इस फार्मूले के हिसाब से पहले से ही है ना, तुम्हें सुनना ये कहाँ से आया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ने 2 6, 6 स्क्वायर बटे 2, 6 6 कितने होते 36, 36 बटे 2, तो कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 बचे 2 8 16, एक बार कट गया है। अब यहाँ से अपने को A11 का मान कितना मिला अपने को, A11 मिस कितना मिला अपने को, जमा देते हैं इनको व्यवस्थित है ना, मैट्रिक्स का अपन निर्माण कर लेते हैं। तो 9 बटे 2, A12 मिस 25 बटे 2, A21 मिस 8, A22 मिस 18, और ये अपन ने इसकी रचना कर दी, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अपना चौथे सवाल का तीसरा पार्ट था। ठीक है, और इस प्रश्नावली के जो भी मेन सवाल है वो अपन कल करेंगे, फिर अपने प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करें। थैंक यू, वंदे मातरम।